जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज। अनीता विश्वकर्मा के साथ। भदोही में सपा विधायक और उनकी पत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। नाबालिग नौकरानी ने विधायक के आवास पर की थी खुदकुशी। भदोही के सपा विधायक जाहिद जमाल बेग और उनकी पत्नी सीमा बेग के खिलाफ शुक्रवार की देर रात विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। बाल कल्याण समिति के चेयरमैन पीसी उपाध्याय की संस्तुति पर श्रम विभाग ने केस दर्ज कराया। मुकदमे में बरामद नौकरानी के साथ मारपीट और प्रताड़ित करने का भी जिक्र किया गया है। भदोही नगर के मालिकाना मोहल्ले में विधायक जाहिद बेग के आवास में रविवार की रात में 17 वर्षीय किशोरी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद अधिकारियों के निर्देश पर श्रम विभाग, बाल कल्याण समिति, जिला प्रोबेशन विभाग की टीम ने जांच की। उसी दौरान सर्रोई गांव की एक किशोरी को बरामद किया। मेडिकल और बयान दर्ज करने के बाद नाबालिग नौकरानी को प्रयागराज स्थित बाल संरक्षण गृह भेजा गया। शुक्रवार को उक्त मामले में बाल कल्याण समिति के चेयरमैन पीसी उपाध्याय ने श्रम प्रवर्तन अधिकारी को विधिक कार्रवाई की संस्तुति करते हुए पत्र लिखा। श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने देर रात भदोही कोतवाली में विधायक जाहिद बेग और उनकी पत्नी सीमा बेग के खिलाफ बाल श्रम, बंधुआ श्रम समेत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कराया। मुकदमे में आत्महत्या करने वाली नौकरानी का जिक्र किया गया है, जिसमें कहा गया है कि 9 साल से वह विधायक के यहाँ काम करती थी, जिसे पैसा भी नहीं दिया जाता था। मारपीट और प्रताड़ना से परेशान होकर वह मुंबई भागने का प्लान भी बनाई, लेकिन दूसरी नौकरानी मोनी के कहने पर नहीं गई। अब मुकदमा दर्ज होने से विधायक संग उनके कुनबे की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। मामले की जांच कर मुकदमा दर्ज कर लिए जाने के संबंध में बताते हुए पुलिस अधीक्षक भदोही मीनाक्षी कात्यायन ने क्या कुछ कहा, सुनने के लिए आइए रुक करते भदोही की ओर, देखते हैं राष्ट्र की बात राजेश तिवारी के साथ। विधायक के घर जो सुसाइड का मामला था, एक लड़की बरामद हुई थी, इस पूरे मामले में क्या अभी तक कार्रवाई की गई? देखिए, थाना भदोही क्षेत्र अंतर्गत दिनांक 9 सितंबर को ये सूचना मिली थी कि लोकल एमएलए के घर में 3rd फ्लोर पे एक लड़की जो कि 17 वर्षीय उनके यहाँ घरेलू काम करती थी और 6-7 वर्ष से उनके यहाँ रह रही थी, उसने फांसी लगा ली थी और उसकी मृत्यु हो गई थी। तो तत्पश्चात पुलिस की टीम और प्रशासन की टीम और फॉरेंसिक टीम वहाँ गई थी और वहाँ पर हर एंगल पर जांच पड़ताल हुई और बॉडी को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम कराया गया और उसके बाद वहाँ सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले गए और जो लड़की के पास एक मोबाइल था वो भी बरामद हुआ। कई लोगों के उसमें बयान लिए गए और उसमें जो एक और लड़की थी जो उसके साथ काम करती थी, जो कि 15 वर्षीय बालिका थी, वो नाबालिग लड़की थी और उसको फिर जॉइंट टीम के द्वारा, जो अपने AHTU की टीम होती है और लेबर की टीम होती है और लेबर डिपार्टमेंट की टीम और जो CO हैं, जो नायब तहसीलदार हैं, मजिस्ट्रेट हैं, उन सभी के प्रेजेंस में वहाँ पे एक रेड की गई थी और इस नाबालिग बच्ची को भी वहाँ से रेस्क्यू किया गया था। जो बातें सामने आई उन बातों पे जो प्रथम दृष्टया कई जो अपने अधिनियम हैं उसका उल्लंघन पाया गया, जैसे लेबर एक्ट का इसमें उल्लंघन पाया गया और बॉन्डेड लेबर जैसी यहाँ पे स्थिति जो है इनके घर में चल रही थी। और ये भी बात सामने आई कि एक और लड़की भी यहाँ काम करती थी जिसकी शादी 22 में इन्होंने कर दी थी। तो नाबालिग बच्चियों को घर पे रख करके और उनसे घरेलू काम करके, तो इसमें शोषण की बातें भी जो जॉइंट टीम की जो रिपोर्ट है उसमें सामने आई है। तो लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से जो हमें तहरीर मिली है उसकी बेसिस पे सुसंगत धाराओं में, जैसे 143(4), 143(5) BNS और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और बॉन्डेड लेबर एक्ट की कुछ धाराओं में जो है मुकदमा पंजीकृत हुआ है लोकल एमएलए और उनकी जो वाइफ हैं उनके अगेंस्ट में। इसमें एफआईआर में मारपीट का भी जिक्र है कि उसने अपने बयान में कहा कि उसके साथ मारपीट होती थी। कौन उसके साथ? रिपोर्ट में जो संयुक्त टीम की जो जांच रिपोर्ट में है, इस तरह की बातें सामने आई है कि मृतका के पास एक मोबाइल भी था जिस मोबाइल को इनकी वाइफ ने छीन लिया था और उसके बाद उस मोबाइल से बात करने की अनुमति नहीं थी और यदा कदा इसका शोषण किया जाता रहा है।
जब पीएम रिपोर्ट में कुछ तथ्य निकल के आए हैं अभी तक, किस तरह की बातें उसमें सामने आई हैं? देखिए, पीएम रिपोर्ट में तो प्रथम दृष्टया एंटीमॉर्टम हैंगिंग ही आया है, लेकिन पुलिस हर बिंदु पर जांच कर रही है। यह पता लगाने का कोशिश किया जा रहा है कि इसने जो है अल्टीमेटली जो फांसी लगाई वो किन परिस्थितियों में लगाई, और जो तथ्य सामने आएंगे उसमें संभवतः इसमें धारा की भी बढ़ोतरी की जाएगी और विधिक कार्रवाई की जाएगी। अध्यक्ष जी, क्या कहेंगे कि समाजवादी पार्टी के विधायक के यहाँ एक नाबालिग लड़की की मौत हो गई थी और अगले दिन फिर एक नाबालिग लड़की का रेस्क्यू करके निकाला गया, आपके समक्ष आया, क्या कुछ प्रकरण था उसमें, क्या मामला निकल के आया अभी तक, कहाँ है लड़की अभी? पुलिस द्वारा सूचना मिली और श्रम विभाग इंस्पेक्टर महोदय द्वारा CWC में आके बताया गया कि एक बालिका जो है वो भदोही के विधायक जाहिद बेग के यहाँ कई वर्षों से काम कर रही है, जो कि नाबालिग है, जिस पर पुलिस द्वारा एक संयुक्त टीम बनाई गई, जिसमें नायब तहसीलदार भदोही महोदय जी, थानाध्यक्ष गीता राय, महिला थानाध्यक्ष गीता राय, इंस्पेक्टर भदोही, जिला प्रशासन अधिकारी एवं लेबर इंस्पेक्टर CO भदोही, सब लोग साथ में गए वहाँ और वो बच्ची मिली। इसके बाद बच्ची के मिलने के बाद उसको पुलिस इंस्पेक्टर ज्ञानपुर महिला थानाध्यक्ष के माध्यम से ले आए। इसके बाद हमारे CWC न्यायालय में ला करके प्रस्तुत किया गया और एक प्रार्थना पत्र दिया गया कि अभी विधिक कार्रवाई पूर्ण नहीं है, इसको संरक्षित किया जाए। इसके बाद उसे राजकीय बाल गृह खुलदाबाद प्रयागराज में संरक्षित किया गया है। लड़की जब आपके सामने पेश हुई है, लड़की देखने से क्या लग रही थी, कितनी उसकी उम्र? लड़की देखने से तो नाबालिग है। क्या उसकी उम्र लग रही होगी आप लोग को? आप लोग का अनुभव क्या बताता है इस पे? और लड़की से बातचीत हुई होगी तो क्या उसका कोई फिजिकल हरासमेंट हुआ है? मेडिकल के लिए CMO द्वारा जो आया है उसमें 17 वर्ष आया है, लेकिन लड़की देखने से तो और कम लग रही थी। फिलहाल जो मेडिकल आया उसको हम माने हैं अभी फिलहाल। इसके बाद हरासमेंट के विषय में काउंसलर बता पाएंगे, जब उसका काउंसलिंग होगा तो काउंसलर द्वारा वो पूछी जाएगी, क्योंकि महिला काउंसलर द्वारा किया जाता है। और इसके बाद जब महिला काउंसलर लड़की के लिए प्रार्थना पत्र कोई उसका विधिक गार्जियन देगा तो उसमें विचार किया जाएगा। इसमें श्रम विभाग और पुलिस की लापरवाही तो प्रतीत हो रही है। अब क्या कहें? क्या लड़की का पुनः मेडिकल कराया जाना चाहिए? अब तो बोर्ड तय करेगा। बोर्ड में एप्लीकेशन अगर किसी की तरफ से पड़ेगा कि नहीं इसका पुनः मेडिकल होना चाहिए और बोर्ड को ये लगेगा कि वास्तव में उसके साथ अन्याय हुआ है तो बोर्ड ऑर्डर कर सकता है। लड़के ने कुछ बताया जो आपके समझ प्रस्तुत हुई? बालिका से हम नहीं कुछ पूछ सकते, तो महिला ही पूछती हैं लोग। और काउंसलर उसको चूँकि रात में बच्ची आई थी तो उसमें महिला थानाध्यक्ष गीता राय, नायब तहसीलदार मौर्य जी, ये लोग महिलाएं बात की हैं। अब चूँकि वो मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट के सामने बयान हुआ है, ये वही बता सकते हैं। तो आपका भी एक कोर्ट, अपना खुद का एक कोर्ट है आपके समक्ष लड़की प्रस्तुत हुई है। निश्चित मेरा कोर्ट है। हमारे यहाँ जब हम उसको करेंगे तो काउंसलर द्वारा काउंसलिंग करा के ही करेंगे। तो अभी तो कुछ बातचीत में कुछ निकल के आया है? अभी विवेचक द्वारा कोई हमको विधिक कार्रवाई पूर्ण होने का प्रार्थना नहीं प्राप्त हुआ है। प्रार्थना प्राप्त हो जाएगा तब हमारा प्रोसीजर आगे बढ़ेगा। नियंत्रण क्या होना चाहिए यही आपके हिसाब से? यही होना चाहिए कि वो विवेचक हमको अपनी संपूर्ण विधि कार्रवाई पूर्ण करके हमको एप्लीकेशन देगा, तब हम आगे कार्रवाई उसको संज्ञान मिलेंगे। अभी तो बच्ची को केवल संरक्षित किया गया है हमारी तरफ से, उनके द्वारा कहा गया कि अभी विधि कार्रवाई पूर्ण नहीं है। उन पर इस पर तत्काल एक्शन लेना चाहिए और उस जगह को देखना चाहिए। जो भी बात कराएगा उसके खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज कराना चाहिए, परिवार पर दाखिल करना चाहिए। कई प्रोसीजर हैं, लेकिन अब उसके लिए जिलाधिकारी हैं जो देखेंगे। हम भी उसके एक अंग हैं। हम बार बार बीच बीच में पत्र देते रहते हैं
कि कार्रवाई से अवगत कराइए। तो क्या अब तक FIR नहीं हो जाना चाहिए था? एकदम हो जाना चाहिए, तत्काल हो जाना चाहिए था। अब क्या कारण है ये वही उत्तर दे सकते हैं। बाल श्रम और बधुआ मजदूर में उनको करना चाहिए श्रम विभाग को, ये उनकी लापरवाही है, अभी तक नहीं किए, किन कारणों से नहीं किए, इसका उत्तर वही दे सकते हैं।